नमस्ते, मैं वंदना धमानी अपने यूट्यूब चैनल वंदना धमानी योगा एंड ऑल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं। ये टॉपिक सुनने में जितना सिंपल है ना, लेकिन यदि हम साइलेंस को अपने जीवन में अपनाते हैं, मौन को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। चलिए बताती हूँ आपको कैसे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये आता है कि जब हम चुप रहते हैं और सामने वाले को सुनते हैं, तो सामने वाला अपनी आंखों में आंखें डाल के हमें कुछ समझा रहा है और हम उसको आंखें में आंखें डाल के उसकी सुन रहे हैं बात को, तो उसको फील हो रहा है कि वो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उस इंसान को इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, इसलिए सामने वाला मुझे सुन रहा है। ठीक है, और उसको इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है कि हाँ, मेरे को भी कुछ आता है और मैं अच्छे से दूसरों को समझा रहा हूँ। ठीक है, और जब आप उसको कंटिन्यूस देखते रहते हैं, सुनते हैं ना, तो उसके लिए आप इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उसको ये लगता है कि आप उस इंसान को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए उसके सबसे इम्पोर्टेंट आप बन जाते हैं। तो यदि हम सुनने की आदत डालते हैं तो आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी बन सकते हैं किसी के लिए भी। आप कहते हैं कि ऐसे हमें तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अरे, इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इसलिए कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ठीक है ना, कोई सामने बात कर रहा है, आपने उसकी बात को सुनी नहीं, अपने अपनी बोलते जा रहे हो, नहीं नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। उस सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप। जब सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे तो क्यों वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। हर इंसान चाहता है कि हमें कोई सुने। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यदि आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, तो आप खुद एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं सामने वाले इंसान के लिए। तो एक बहुत ही ये वर्क करने वाला टिप है। यदि आप इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं ना किसी के लिए, किसी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए भी यदि आप इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं तो आप उनको सुनिए। कई लोग कहते हैं ना, बच्चे आते पास में, आप मोबाइल कर रहे हैं, अरे क्या आ रहा है मोबाइल में, क्या आ रहा है, और बच्चे कहते हैं मम्मी हमसे ये पूछ लो या हमें कुछ ये बताता, अरे जा 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 अभी जा, बाद में बताएंगे बाद में बताएंगे। आप अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो एक मोबाइल के चक्कर में। या आप चलो, आप कोई कितना भी आपका इंपॉर्टेंट वर्क भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आप मोबाइल ही कर रहे हो, आप आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क भी कर रहे हो, आप उसको बच्चों को अवॉइड कर देते हैं आप कि जा यहाँ से जाओ बेटा, अभी अभी नहीं बता सकती मैं, अभी बिजी हूँ। आपने उसको सुना ही नहीं बच्चे को, आपने बच्चा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ठीक है ना, और फिर जब आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने जॉब में चले जाते हैं, अपने अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं, तब आप ये बच्चे से कहते हैं कि आपके बच्चे आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपने अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जब उनको इम्पोर्टेंस चाहिए थी। आपने अपने बच्चों को फील ही नहीं करवाया कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। अपने बच्चों को फील कराना बहुत ज़रूरी है। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को सुन ही नहीं रहे हैं आप कि बच्चा क्या कहना चाहता है। बच्चों को इम्पोर्टेंस फील करवाइए कि आपके लिए आपका बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू फील योर किड्स। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे ना, तो देखिए आपका बच्चा आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। सारी 10 चीज़ें छोड़ के वो आपके पास आएगा कि नहीं भैया मैं मेरी मम्मी की बात सुनूंगा, मैं मेरे पापा, ये इसलिए नहीं करेगा वो, ये नेचुरल लॉ है। आपने इसको इम्पोर्टेंस दी क्या? हाँ दी, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। आपने इसको इम्पोर्टेंस दी नहीं दी, तो वो आपको क्यों महत्व देने लग गया अपनी लाइफ में। तो ये बेसिक सा रूल है, यदि आप इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं किसी लाइफ में, इसको फॉलो करिए। बहुत ही काम करने पर बहुत मज़ा आएगा इसको फॉलो करने में। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आप सब तक एक बेहतर श्रोता नहीं बनेंगे ना जब तक आपकी नॉलेज में भी कोई गेन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा अमेजिंग इफेक्ट ये है कि जब आप बोलते हैं ना कुछ, तो आप केवल वही बोलते हैं जो आपको आता है। लेकिन जब आप सुनते हैं ना सामने वाले को, तो आप कुछ नई चीज़ें सुनते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आप ये चीज़ किसी आपके गुरुजनों को आप सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है ना। भले से वो वही बात बोल रहे होंगे, किताबी बातें जो किताब में लिखी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकती हूँ। इवन आपके बच्चों से भी आप कुछ नया सीख सकते हैं। जब वो कोई बात कहते हैं, आप उनको ध्यान से सुनते हैं ना, आप उसको फोकस करके सुनते हैं बच्चा क्या कह रहा है, तो आपको ये लगेगा कि हमारे बच्चे की भी ऐसे थॉट है क्या, वो भी ऐसा सोच सकता है क्या। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरा ही बच्चा है, कितनी अलग इसकी थॉट प्रोसेस चल रही है।
कहीं कि बच्चे ऐसी बड़ी बातें कर देते हैं, गहरी बातें करते हैं कि आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं आपकी लाइफ में। तो इसलिए अच्छे लिसनर बनिए, अच्छे से सुनिए दूसरों को, चुप रहिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, व्यवस्थित बोलिए, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करिए, जितना ही बोले अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, कम बोलें, सुने ज़्यादा बोले कम, ठीक है। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते बोलते ना तो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसके फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।